21वीं सदी में आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाओगे, किस तरीके से, और 21 सदी के ऑफिस कौशल के बारे में जानें। 2022 की वीबॉक्स की इंडिया कौशल रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 48.7% युवा ही नौकरी पाने लायक है। इसका मतलब है कि 2 में से 1 भारतीय युवा में नौकरी करने के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। बात आती है कौशल की। नौकरी तो बहुत है, लेकिन आजकल के युवा के अंदर आवश्यक कौशल, डिजिटल स्किल्स की कमी है। मेन कारण यही है बेरोजगारी का। तो यहाँ पर इस शोध के अनुसार जो बात की गई है, कई सारी जो कंपनियों ने, लगभग 75% कंपनियों ने ऐसा भी कहा है कि उम्मीदवारों के पास वो कौशल नहीं है जो उन्हें चाहिए। जो कंपनी को जो कौशल चाहिए वो उम्मीदवार के पास नहीं है, तो उन्हें जॉब क्यों देगी। अब बात आती है कि आजकल क्योंकि जॉब मार्केट लगातार बदलता रहता है। जैसे आपका कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कई सारे बदलाव हुए, कई लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, जॉब छोड़ना पड़ा कोविड-19 के दौरान। और उसके बाद लोगों को नौकरी में बने रहने के लिए कई सारे नए नए कौशल सीखने पड़े। और आज हमें भी, आपको भी आवश्यकता है हर समय कुछ नया नया कौशल सीखना जरूरी है। कैसे? क्योंकि बदलते समय के साथ जिस तरह युवा प्रोफेशनल जॉब मार्केट में किस तरह बने रह सकते हैं, आप एक मार्केट में, जॉब मार्केट में आप कैसे बने रह सकते हैं, इसके लिए आपको जो है कि जो 21वीं सदी के जो कुछ महत्वपूर्ण कौशल है उनको अपने अंदर लाना होगा। 21वीं सदी के जो महत्वपूर्ण कौशल की अगर आप बात करें, वो कौन कौन से कौशल है? जो महत्वपूर्ण कौशल है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा एक बार। पहला आपका है बुनियादी साक्षरता। क्या प्रियांशु? बुनियादी साक्षरता। दूसरा आपका सक्षमता है, एंड थर्ड वन चरित्र। इसमें जो आता आपका बुनियादी साक्षरता कि आप किस तरह रोजमर्रा के कार्यों में अपने कौशल का उपयोग करते हैं। सबसे पहले आता है पढ़ने लिखने का कौशल। आपको अपने अंदर पढ़ने और लिखने का कौशल तो लाना ही पड़ेगा ना। जब आप आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है आपका, तो इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपको पढ़ने और लिखने की स्किल तो बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम ये बेसिक चीजें आपका। दूसरा अंक साक्षरता, अंक साक्षरता। थर्ड वन आपका वैज्ञानिक साक्षरता, और फोर्थ आपका आईटी साक्षरता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी होना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। पांचवा आपका है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल, आप दूर दूर गांव से यहाँ आके रूम लेके रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आप सामान ला रहे हैं, आपका फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ इसमें आपको स्पेस होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको कितना फाइनेंस कर रहे हैं, कितना खर्चा दे रहे हैं, आप उसका कैसे यूज कर रहे हैं। और सांस्कृतिक और नागरिक साक्षरता, साथ में सोशल और कल्चरल लिटरेसी का होना भी आपको जरूरी है। आप जो भी यहाँ आईटीआई में एक्टिविटी होती है उनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब चीजें आपके अंदर आना बहुत जरूरी है आज के समय में। दूसरा है कठिन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कई बार आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आजकल होता है कि आपको कुछ प्रैक्टिकल काम दे दिया है, आप घबरा गए करने में, आपको बोल दिया है कि आपको आगे आके इसका डेमोन्स्ट्रेशन देना है। आपके वो चुनौती है। क्यों है चुनौती? क्योंकि आपने उस पर कभी कुछ डिस्कस किया ही नहीं इससे पहले। तो इसका मतलब अगर आप उसको डेली एक अपने प्रैक्टिकल रूप में लेंगे, प्रैक्टिस के रूप में आप सोच के चलेंगे मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो उसको आप आराम से कर दोगे। आप उस समस्या का समाधान निकाल दोगे आराम से, रचनात्मकता के साथ, एक क्रिएटिविटी के साथ आपको उस कार्य को करना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं। और साथ में आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप उंगली दांत पर रख रहा है, बाल पर हाथों से बाल खींच रहे हैं, फोन पर ध्यान दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि दूसरा वाला क्या, जो आपका टीचर क्या, आपका जो कंपनी वाले हैं वो खुद आपको नेग्लेक्ट कर देंगे। और आपस में कोलैबोरेशन होना जरूरी है आपका आपस में।
प्रियांशु, अगर आपका कोलैबोरेशन होगा आपस में, आपने जो अभी बनाया आपका एक क्रॉस चार्ट एक अच्छे तरीके से बनाया आपने, आपको थोड़ी दिक्कत भी हुई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपने अपने सर से पूछा होगा तो आपका क्रॉस चार्ट भी बन गया आपसे, आपने क्या किया, कोलैबोरेशन किया आपको की। और इसके अलावा बदलते माहौल के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। जिज्ञासा, आपके अंदर जिज्ञासा पर होना बहुत आवश्यक है ना। हर समय मन में कुछ न कुछ आना चाहिए, ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ, कैसे हो सकता है और अच्छा इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, अपने आप में ही। और पहल करनी चाहिए आपको, हर कार्य की पहल करनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए आपको, धैर्य पेशेंस के साथ। ये नहीं कि आप घबरा गए, मुझे घर जाना है, लंच टाइम हो गया है, मुझे लंच करने जाना है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, तो आपको पेशेंस रखना अपने आप पर। कुछ नहीं हो रहा है तो आप उस चीज को करो ना, जब आप करोगे तो बहुत कुछ होगा। अनुकूलन क्षमता और नेतृत्व, एक नेतृत्व की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए। आयुष, ये नहीं कि आप खाली बैठे हैं, हाथ को आपने जेब में रखा है, ऐसा जेब में रखा है आपने अपने हाथों को और ऐसा पढ़ रहे हैं, तो क्या फायदा है। कभी भी वो जेब में रख करके हाथ नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही पढ़ाना चाहिए, ना ही अपनी बात आगे ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि जेब में आपका हाथ है और आप लगे हैं। तो ये भी आप पर डिपेंड करता है, आपके जो चरित्र पर, आपका जैसे कैरेक्टर होगा वैसे आप बनते जाओगे। और सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल और कल्चरल अवेयरनेस के प्रति आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा दूसरों को भी और अपने आप को भी। अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स आ गई तो आप 21वीं सदी में एक सफल व्यवसायी बनोगे। इतना ही काफी आज के लिए। इस वीडियो को आप सब लोग ध्यान से देखना और इसको करने का प्रयास भी करना अपने जीवन में। थैंक यू।